हेलो साथियों, मैं रविंद्र यादव आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल आर के स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और साथियों, जैसा कि आपको पता है कि अपनी साइंस चल रही है। आज साइंस में प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाने वाला सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा सार्थक अंक, जिनको हम सिग्निफिकेंट कहते हैं, और मैं आपको पढ़ाऊंगा पूर्णांकन, राउंड ऑफ बताऊंगा, और आपको पढ़ाऊंगा मैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, कोटिमान। तो साथियों, क्लास को देखना नहीं भूलें, क्योंकि इसी वीडियो से किसी भी एग्जाम में कम से कम 3 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। और देखिएगा, आपने ऐसा कभी नहीं पढ़ा होगा। अगर आप अच्छे से पूरी क्लास को ज्वाइन करेंगे तो आज के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। तो चलिए स्टार्ट करता हूं मैं सबसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर से, सार्थक अंकों से। देखिए क्या है सार्थक अंक। देखिए, सार्थक अंक का मतलब होता है कि अगर कोई भी हमें डाटा दिया हुआ है, संख्याएं दी हुई हैं, तो सभी अंकों को हम देखते हैं। तो अगर उसमें सभी अंक अशून्य अंक हैं, जैसे शून्य नहीं है, मतलब कोई भी शून्य उसमें नहीं लिखा हुआ है, तो ये जो जितने अंक होते हैं ये सभी आपके सार्थक अंक होंगे। ये सभी जितने भी अंक हैं इसमें सभी क्या होंगे, सार्थक अंक। तो देखिए इसमें कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर यानी SF, सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं बताइए, 5 हैं। सार्थक अंक कितने हैं बताइए, मैं सिग्निफिकेंट फिगर को SF लिखूंगा शॉर्ट में। तो सार्थक अंक कितने हैं बताइए, 5 हैं। अब देखिए, अब आती है बात जीरो की। अब आपकी बात आती है जीरो की। देखिए, अगर अशून्य, जैसे ये अशून्य अंक है, अगर इससे बाईं तरफ कोई भी शून्य लिख रहा है, किसी भी अशून्य अंक से बाईं तरफ कोई भी शून्य लिख रहा है, तो वो तो कभी भी सार्थक अंक नहीं होता है। वो कभी भी सार्थक अंक नहीं होता है, चाहे दशमलव भी प्रयोग हुआ हो तब भी नहीं होगा। लेकिन शून्य अगर दो अशून्य अंकों के बीच में, जैसे कि एक 2 है और एक 3 है, मतलब बीच में है, दो अशून्य अंकों के बीच में अगर शून्य है तो वो सार्थक अंक होता है। तो देखिए इसमें सार्थक अंक कितने, 1 2 3 और 1 4। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं बताइए, 4। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 4। अब देखिए, अब आ जाइए इस पर, ये लिखा है 7300। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, मैंने अभी क्या बताया था कि चाहे आगे 0 हो और चाहे पीछे 0 हो, अगर दशमलव नहीं है तो ये पीछे वाले भी नहीं होते। कहने का मतलब आगे वाले तो कभी भी नहीं होते, चाहे दशमलव है या नहीं है, लेकिन पीछे वाले भी नहीं होते। देखिए ये 7300 लिख रहा है, अगर इसके बाद कोई एक अशून्य अंक होता, मतलब 4 लिख दूं, 5 लिख दूं, तब तो ये सार्थक अंक होंगे, अन्यथा की स्थिति में नहीं होंगे। इसमें केवल और केवल 2 सार्थक अंक हैं। कितने सार्थक अंक हैं बताइए, 2, क्योंकि 0 ये वाले सार्थक अंक नहीं होंगे। 0 जो है वो कभी सार्थक अंक नहीं होंगे। अब चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं कि जब हमें दशमलव वाली संख्याएं दी हों, जब हमें दशमलव वाली संख्याएं दी हों तो हम कैसे समझते हैं कि अशून्य अंक है या नहीं है, मतलब सार्थक अंक कितने हैं। देखिए अभी मैंने क्या कहा था कि अगर चाहे दशमलव दिया है और चाहे नहीं दिया, अगर किसी अशून्य अंक से बाईं तरफ जितने भी पहले जितने भी शून्य हैं वो कभी भी आपके सार्थक अंक नहीं होंगे, जब तक कि कोई अशून्य अंक उनके आगे ना हो। लेफ्ट में यदि कोई अशून्य अंक नहीं है तो कितने भी शून्य लगा दीजिए, अब कितने भी लगा दीजिए, ये कभी भी सार्थक अंक नहीं हो सकते, चाहे दशमलव दिया है और चाहे नहीं दिया। तो देखिए ये भी सार्थक अंक नहीं होंगे, ये भी सार्थक अंक नहीं होंगे। तो इसमें केवल क्या सार्थक अंक होगा, 1। यानी सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे बताइए, 1। मात्र कितने होंगे बताइए, 1 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। अब आ जाइए इस पर। देखिए मैंने क्या बताया था, अगर दशमलव से पहले है, मतलब बाईं तरफ वाले तो कभी भी नहीं होते, लेकिन यदि आपका दशमलव आ जाता है, डेसिमल आ जाता है, तो बाद वाले भी अंक मतलब शून्य सार्थक अंक हो जाते हैं। शून्य सार्थक अंक हो जाते हैं तो इसमें अब कितने हो जाएंगे, 1 2 3 और 1 4। कितने हो जाएंगे सिग्निफिकेंट, इसमें अब 4 हो जाएंगे, क्योंकि अगर किसी तरीके से दशमलव आ जाता है, अब दशमलव आने के बाद कोई भी अशून्य अंक के बाद में जितने शून्य आएंगे वो हमेशा सार्थक अंक होंगे। अब देखिए यहीं में एक और एग्जांपल देता हूं, यहीं में जैसे एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे ये लिखा हो 0.0030, तो इसमें सार्थक अंक कितने होंगे, मैंने क्या कहा था, यदि दशमलव आ जाता है तो अशून्य अंक के बाद जितने शून्य होते हैं वो सभी सार्थक अंक होते हैं। तो ये तो नहीं होंगे ये दोनों,
लेकिन अब ये दोनों होंगे, तो ये दोनों होंगे तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे बताइए, 2। सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 2। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि दशमलव आ जाता है तो दशमलव के बाद कोई एक अशून्य अंक देखिए, उसके बाद कितने भी जीरो हों वो भी सभी क्या होंगे बताइए, सार्थक अंक होंगे, और पहले वाले कभी नहीं होते। अब इसमें आ जाइए, इसमें तो देखो ये भी है, तो 1 2 3 4 5, तो इसमें कितने हैं सिग्निफिकेंट फिगर बताइए, 5 हैं। आपको विशेष ध्यान रखना है, नोट पॉइंट में बस यही ध्यान रखना है, यदि डेसिमल आता है तो अशून्य अंक के बाद वाले भी शून्य क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं, पहले वाले कभी नहीं होते, ये ध्यान रखना है। तो चलिए अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, अब ये लिख रहा है अगर कहीं भी घात लिखी है तो हमें घात से कोई भी मतलब नहीं होता। जैसे देखिए इसमें सार्थक अंक कितने हैं, 2। सार्थक अंक कितने हैं, सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं आपके, 2। क्योंकि देखिए अगर आप इसको लिखें 25 के बाद 3 जीरो, 25 के बाद कितने लिखेंगे, 3 जीरो, तब भी तो यही होंगे, केवल 1 और 1 2, तब भी तो 2 ही होंगे सिग्निफिकेंट फिगर। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब देखिए अगर आपको ये लिख दिया, तो मैंने क्या कहा था कि अगर डेसिमल आ गया तो दशमलव के बाद वाला भी शून्य सार्थक अंक होता है, क्योंकि इनसे पहले क्या है, अशून्य अंक। तो 1 2 3, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर होंगे आपके बताइए 3 होंगे। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे बताइए, 3। अब देखिए नोट पॉइंट समझेंगे। नोट पॉइंट आपका ये है कि मात्रक बदलने से सार्थक अंक नहीं बदलते हैं। जैसे आपको किसी ने लिख दिया 25 मीटर, तो इसमें बताइए सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हैं 2। अब आपने लिख दिया इसी को 100 से गुणा करके 2500 सेंटीमीटर, 2500 सेंटीमीटर, तो देखिए मात्रक बदल गया, लेकिन अब भी सिग्निफिकेंट फिगर केवल यही है। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, केवल 2। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि यूनिट चेंज करने पर कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होंगे। अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाइए, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। देखिए एक टोकरी में 8 आम हैं, तो सार्थक अंकों की संख्या कितनी है। देखिए जब कभी भी ये कह दे 2 आम है, 8 आम है, या 2 घड़ी है, 3 घड़ी है, यानी कोई भी एक संख्या के रूप में कह दे कि इस कमरे में 20 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं, जब कभी भी आपको लिखे ना और सीधी संख्या में कह दे, तो उसमें जो संख्या होती है हमेशा सार्थक अंकों की, वो होती है हमेशा अनंत। कितनी होती है, सार्थक अंकों की संख्या कितनी होती है, सार्थक अंक होते हैं आपके हमेशा अनंत। देखिए क्यों, क्योंकि ये 8 आम हैं। अब एक व्यक्ति तो 8 आम ऐसे ही लिखेगा, 8 आम, दूसरा व्यक्ति ऐसे लिख सकता है 8 के बाद पॉइंट लगा के 0 0 0 0 0 लिखता ही रहेगा। तो बताइए अनंत नहीं जाएंगे क्या। तो ये लिखने पर डिपेंड करता है। अगर वो केवल बोल रहे हैं कि एक कमरे में 20 विद्यार्थी हैं या 5, एक थैले में 5 कलम हैं, तो अगर वो बोल रहे हैं तो आप समझ जाइए कि सिग्निफिकेंट फिगर ऑलवेज विल बी इनफाइनाइट। कितने होंगे, अनंत होंगे। जैसे आपसे कोई कहते हैं कि पृथ्वी की त्रिज्या r बराबर क्या होता है बताइए, पृथ्वी की त्रिज्या क्या होती है, यानी व्यास क्या होता है 2 पाई r, व्यास क्या होता है बताइए 2 पाई r, मतलब परिधि क्या होती है, परिधि होती है 2 पाई r, परिधि क्या होती है 2 पाई r। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि रेडियस निकालनी है, तो रेडियस क्या आ जाएगी, परिधि। अब देखिए इसमें 2 मल्टीप्लाई है या नहीं, कोई 2 को ऐसे लिखेगा 2.0, कोई 2 को 2.00 लिखेगा। तो कभी भी अगर ऐसी संख्या आ जाती है, किसी में भी कोई गुणज आ जाता है और कोई पूरी संख्या नहीं दे रखी हो, तो वहां पर भी हमेशा सार्थक अंक कितने होंगे, अनंत। कोई भी संख्या गुणा में हो तो वहां पर भी सार्थक अंक कितने होंगे, हमेशा अनंत। ये ध्यान रखना है आपको। तो मुझे आशा है कि आपको सिग्निफिकेंट फिगर कंप्लीटली समझ में आए होंगे। ये ध्यान रखना है, कभी भी कोई संख्या किसी परफेक्ट गुणा में या गुणज में लिखी हो तो वहां पर भी सार्थक अंक कितने हैं, अनंत हैं। अब मैं जैसे ये क्वेश्चन पूछूं कि थैले में 5 कलम हैं, 5 कलम हैं, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे सिग्निफिकेंट फिगर आप कमेंट में बताएंगे। किसमें बताएंगे, कमेंट में बताएंगे कि एक थैले में 5 कलम हैं, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी। ये आपका क्वेश्चन है, कमेंट में बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे। चलिए अगले, अब देखिए अगला टॉपिक है अपना पूर्णांकन। अगला टॉपिक जो अपना है वो है पूर्णांकन। राउंड ऑफ हम कैसे करते हैं,
देखिए राउंड ऑफ का मतलब ये होता है कि हम किसी भी संख्या को निकटतम मान में कैसे लिख सकते हैं, निकटतम मान, यानी ये जो डाउटफुल डिजिट होता है लास्ट वाला, किसी भी दिए हुए डाटा में लास्ट वाला जो डिजिट होता है वो हमेशा डाउटफुल होता है। अब हमें ये हटाना होता है, तो देखिए इसको हटाने का क्या नियम होता है, इसको हटाने का केवल एक नियम होता है। देखिए देखिए क्या होता है, या तो ये 5 से बड़ा हो सकता है, 5 से बड़ा हो सकता है, या 5 से छोटा हो सकता है, 5 से छोटा, या फिर 5 के बराबर हो सकता है, 5 के बराबर हो सकता है लास्ट वाला डिजिट। तो देखिए समझना है, अच्छे से समझना है। यदि ये 5 से बड़ा है, लास्ट वाला डिजिट यदि 5 से क्या है, बड़ा है, तो आप कुछ भी नहीं करेंगे, आप कुछ भी नहीं करेंगे, इसको मिटाकर यदि लास्ट वाला 5 से बड़ा है, ये 7 है, किससे बड़ा होता है, ये 5 से, तो आप इस 7 को मिटाकर क्या 7 और 3 को मिटाकर इस 3 में 1 जोड़ देंगे, 7 को मिटाकर इस 3 में क्या कर देंगे, हम 1 जोड़ देंगे। तो बताइए कितना बन जाएगा, जब 3 में 1 जोड़ेंगे तो बताइए कितना बन जाएगा, 4। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 7.4। अब यहां पर आ जाइए, ये 4 है, बताइए ये वाला 4 5 से छोटा है, क्या है बताइए, 5 से छोटा है। अगर 5 से छोटा होता है, अगर ये लास्ट वाला अंक 5 से छोटा है, तो आप कुछ भी नहीं करेंगे, इस लास्ट वाले को हटा देते हैं, बस कुछ भी नहीं करते, इस लास्ट वाले को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। अब इसकी जगह आप लिखना चाहें तो 0 लिख सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 6.10। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा, 6.10। अब देखिए लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं, ये दोनों इंपोर्टेंट हैं, क्यों, इसलिए इंपोर्टेंट है क्योंकि इनका लास्ट वाला डिजिट 5, देखिए ये तो 5 ही है, इसमें भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। अब देखिए यदि राउंड ऑफ करते समय आपको लास्ट वाला डिजिट अगर 5 दिखे, तो आपको बस ये देखना है कि उससे पहले वाला अंक सम है या विषम है, उससे पहले वाला अंक सम है या विषम है। तो देखिए ये तो सम है, ये 8 क्या है बताइए, ये तो सम है, 8 क्या है, सम। अगर 8 सम संख्या है तो आप कुछ भी नहीं करेंगे, यदि 8 सम संख्या है तो केवल और केवल आप इस 5 को हटा देंगे, बस। अगर सम संख्या है तो केवल और केवल आप 5 को हटा देंगे। और यदि देखिए ये क्या है, 7 क्या है, विषम संख्या है, 7 क्या है बताइए, विषम संख्या है। तो आप देखिए कुछ भी नहीं करेंगे, 5 तो हटेगा ही हटेगा। अगर 7 विषम संख्या है तो आप इसको आगे चल के 6.7 अगर विषम संख्या है तो इसमें +1 कर देंगे, क्या कर देंगे बताइए, +1 कर देंगे। तो अगर आप इसमें +1 करेंगे तो ये आ जाएगा 8, ये कितना आ जाएगा बताइए, 6.8। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब देखिए आपको एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट में देना है, जैसे लिखा है कहीं 4.65, बताइए इसका राउंड ऑफ कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है, कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा। देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में देंगे। चलिए अगला टॉपिक है अपना, वो है अपना कोटिमान, वो है अपना ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। कोटिमान का मतलब होता है किसी संख्या को 10 की घात के रूप में लिखना, कोटिमान कहलाता है। किसी संख्या को या दिए हुए आंकड़े को 10 की पावर के रूप में व्यक्त करना क्या कहलाता है बताइए, कोटिमान कहलाता है। अब देखिए अगर मैं इसको 10 की घात के रूप में लिखूं तो देखिए क्या करेंगे, इसको मैं पहले 10 की घात के रूप में लिखूंगा तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 4.562 इंटू 10⁻³ लिख सकता हूं मैं। अरे दशमलव एक स्थान पर, ये ध्यान रखना है आपको, दशमलव के बाईं तरफ केवल एक अंक होना चाहिए, दशमलव के पहले केवल एक अंक होना चाहिए। अब देखिए इसको इतना लिख सकते हैं। अब हम इसकी तुलना, इस वाले की तुलना करते हैं हम 3.16 से, कितने से तुलना करते हैं, 3.16 से। क्यों, क्योंकि आपको पता होगा √10 का मान जो होता है वो होता है 3.16, इसलिए 10 की पावर से तुलना कर रहे हैं तो 3.16 से कर रहे हैं। यदि हम 3.16 से कर रहे हैं तो ये 3.16 से बड़ा है, ये क्या है बताइए, 3.16 से बड़ा है, 4.562 बड़ा है, ये बड़ा ही तो है, ये क्या है बताइए, बड़ा। अगर बड़ा है तो कुछ भी नहीं करते, इस घात में 1 जोड़ देते हैं।
अगर बड़ा है तो इस घात में 1 जोड़ देंगे, 10 की घात 3 + 1 बराबर हो जाएगा 10 की घात 4। बड़ा है तो क्या जोड़ देंगे बताइए, 1 जोड़ देंगे। अब देखिए यदि बड़ा है तो 1 जोड़ देंगे, बराबर होता तब भी 1 जोड़ देते, लेकिन यदि छोटा होता तो हम इतना ही लिख देते, यदि छोटा होता तो हम इतना ही लिख देते। जैसे कि देखिए पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर है, इसका मीटर में कोटिमान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसको मीटर में चेंज कीजिए, तो क्या लिखेंगे आप, 6400 तो है ही है, गुणा 1000 को और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मीटर बन जाएगा। क्या हम इसको 64 गुणा 10 की घात 5 लिख सकते हैं? क्या हम इसको 64 गुणा 10 की घात 5 मीटर लिख सकते हैं? अब देखिएगा, अब मैं 1 दशमलव और लगाऊंगा, ये लिखूंगा मैं 6.4 गुणा 10 की घात 6 लिख दूंगा मैं इसको, 6.4 गुणा 10 की घात क्या लिख दूंगा मैं, 6। अब आप एक बात बताइए, ये 6.6 3.16 से बड़ा है, 3.16 से बड़ा है, तो मैं इस घात में कितना जोड़ दूंगा, 1 जोड़ दूंगा। तो जो पृथ्वी की त्रिज्या का कोटिमान होता है वो होता है 10 की घात 7। कितना होता है, 10 की घात 7 आंसर होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है बताइए, 9.1 × 10⁻³ kg। इसका कोटिमान बताना है हमें, तो इसकी तुलना करनी है हमें 3.16 से। अब ये तो 3.16 से तो ये बड़ा है, अरे 9.1 3.16 से बड़ा है, तो कुछ भी नहीं करना, इस घात में आपको 1 जोड़ देना है। तो 10 की घात -31 है, +1 करेंगे तो क्या बचेगा बताइए, 10 की घात -30 ही तो बचेगा। तो आप ध्यान रखेंगे, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 10⁻30। कहने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कोटिमान क्या होता है, 10 की घात -30। अब आ जाइए इस पर, ये क्या लिखा है, 117300 का कोटिमान ज्ञात करना है। तो आप क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले आप इसको क्या लिखेंगे, 1.173 और ये 00 है इंटू 10 टू दी पावर कितना लिखेंगे आप, देखिए 1 2 3 4 5 पर लगाया आपने तो 5 लिख देंगे। अब इसकी तुलना कीजिए आप 3.16 से, तो ये तो 3.16 से छोटा है, क्या है बताइए, छोटा है। और जब छोटा है तो आपको घात में कुछ भी नहीं करना, इतनी की इतनी ही घात उतार देंगे। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका 10 की घात 5 आंसर। कितना आ जाएगा बताइए, 10 की घात 5 इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर आ जाएगा। तो मुझे आशा है कि आपको तीनों टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, और कैसा लगा आपको ये तीनों टॉपिक का फीडबैक एक बार कमेंट में कीजिए। बाकी आप सभी के लिए जय हिंद एंड जय श्री कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।